अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 18/4/2021। आज संडे है, रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के माँ वाक्य सुनेंगे और वह ओरिजिनल तारीख है 14/12/87। बाबा ने आज संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेष 3 विशेषताएं बताई है, उनको स्पष्ट किया है। सदा स्नेही बच्चे हैं, सहयोगी हैं, सच्चे सेवाधारी हैं, बाबा के साथ चलने वाले। तो 3 विशेषताओं को बाबा स्पष्ट कर रहे, योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा और कर्मातीत आत्मा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक विशेषता की कमी है तो हम संपन्न नहीं बन सकते। कैसे बाबा ने हम बच्चों को सारे खजाने खोल करके दे दिए, चाबी हमारे हाथ में दे दी। जब चाबी दे दी तो प्रश्न ही नहीं, हम मालिक बन गए। फिर बाबा कहते भाग्य की लकीर अपनी लंबी करने के लिए मैंने कलम भी तुम बच्चों के हाथ में दे दी। अब कलम भी हमारे हाथ में, चाबी भी हमारे हाथ में। अब उस कलम से हम अपने भाग्य की लकीर को जितना लंबा खींचना चाहें खींच सकते। बहुत गहरे राज अव्यक्त बाप दादा के मुरली में होते हैं। आज भी बाबा ने एक इतनी गहरी बात बताई है कि देखो, अभी बाबा का वायदा है कि हम एक कदम अगर आगे बढ़ते हैं
तो पदम कदम बाबा मदद करता है। और प्रैक्टिकल हर एक बच्चे का अनुभव है कि बाबा हमको पदम कदम मदद करता है। सारा कार्य हमारा बाबा करता है, क्योंकि बाबा ने पूरा बोझ हमारा उठा लिया है। लेकिन बाबा ने कहा जब ये समय पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, हाँ, पार्ट चेंज हो जाएगा, तो फिर बाबा की मदद नहीं रहेगी। फिर जब कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना होगा तो फिर हमको अपने बल पे चुकतू करना होगा, तो कितनी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जब तक ये पार्ट है बाबा का पदम कदम मदद करने का, तो हमें पूरा ही उसका लाभ लेकर के अपने को संपन्न बनाना है। तो वो समय अभी तो सामने ही दिख रहा है। तो बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे, बाप दादा के शब्दों में सुनेंगे। मुरली का सार है संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बनकर सेवा करने वाले, सहयोगी सेवा में साथी बनकर रहने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे। कौन से बच्चे बाबा देख रहा है? स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी, साथ चलने वाले, और बाबा हर्षित हो रहे। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्मा। बाबा के साथ हूँ मैं सदा, बाबा मेरे साथ है, इसका मतलब योगी तू आत्मा, तभी तो वो अनुभव है। सदा सेवा में सहयोगी साथी बनकर चलने वाले माना ज्ञानी तू आत्मा। दोनों का स्पष्टीकरण दिया बाबा। योग सहज है माना बाबा के साथी हैं, बाबा मेरे साथ है, और सेवा में सहयोगी हैं तो उसको बोलेंगे ज्ञानी तू आत्मा, सच्चे सेवाधारी। साथ चलने वाले अर्थात समान। बाबा के साथ कौन जाएगा वतन में, फिर परम धाम में? बाबा कहते साथ चलने वाले समान, जो बाप के समान बनेंगे वही चलेंगे ना, वही शोभेंगे। और संपन्न कर्मातीत आत्मा। हम देख रहे बाबा के वतन में अष्टरत्न पहुंच रहे, तो बाबा कहते समान बच्चे ही तो साथ चलेंगे ना, परम धाम का भी गेट खोलेंगे। बाप दादा सभी बच्चों में ये तीनों विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने। हम वो 3 बातें सुनेंगे, समझेंगे और अपने आप को चेक भी करते जाएंगे। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, ये तीनों भी आवश्यक। हमारे अंदर तीनों होना बहुत जरूरी है। योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख और प्राप्तियों से वंचित रहना। अगर इन तीनों में से कमी है हमारे अंदर, तो फिर बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख और प्राप्तियों से वंचित रहना। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देता है। बाबा ने किसको अधूरा वरदान नहीं दिया, संपूर्ण वरदान देते। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी, यथाशक्ति ज्ञानी तू आत्मा भव, ऐसा कभी बाबा बोला नहीं कि यथाशक्ति योगी, यथाशक्ति ज्ञानी। ऐसे वरदान नहीं देते हैं,
साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता। बाबा तो है ही वरदाता। फिर बाबा कहते संगम युग जो है ना वो अपने आप में वरदानी युग है। क्यों वरदानी है? क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इसी समय आते। वरदानी युग है, वरदाता बाप आया हुआ है, बच्चों को वरदान बांट रहा है। वरदाता के आने कारण ये समय क्या हो गया? वरदानी समय हो गया। एक एक सेकंड संगम युग का अति वैल्यूएबल। हर सेकंड हम बाबा से वरदान प्राप्त कर सकते हैं और अगर वो हमारा वेस्ट जाता है तो बहुत वेस्ट। बाबा कहते एक सेकंड एक वर्ष के समान। इस समय को ये वरदान है संगम युग को। इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहेंगे क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय आते। तो ये है वरदानी समय। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का ये समय है। सर्व प्राप्तियों में भी बाबा कहते संपूर्ण प्राप्तियां, क्योंकि बाबा दे रहे हैं। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी ये वरदानी समय है कि हम अपनी संपूर्ण प्राप्तियां भी कर सकते, संपूर्ण स्थिति भी बना सकते। वरदान मिला हुआ है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध पाएंगे। सतयुग से लेकर प्रारब्ध जो पाएंगे वो संगम युग के जो पुरुषार्थ है उसकी प्रारब्ध पाएंगे। द्वापर युग में जो कर्म करेंगे उसका हमें फल मिलेगा। लेकिन इस समय बाबा कहते संगम युग पर सारे कल्प में तो कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते या जैसा कर्म वैसा फल प्राप्त करते, लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाबा के द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। वो केवल इस समय का गायन और इस समय प्रैक्टिकल होता है। हमारा एक कर्म और बाप दादा की पदम गुणा मदद। सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते। सतयुग में हम अभी जो पुरुषार्थ कर रहे उसकी प्रारब्ध भोगते। वहां कोई एक का पदम गुणा नहीं मिलता। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते। जो संगम पर हमने जमा किया उसको भोगते हैं प्रारब्ध के रूप में, खाते रहते। धीरे धीरे नीचे उतर जाते हैं, कला कम हो जाती है। एक युग पूरा होने से कला 16 से 14 हो जाती, 2 कला कम हो गई। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की? जो 16 कला संपूर्ण बने तो वह प्राप्ति का समय है ये संगम। चढ़ती कला और 16 कला बन जाते, वो समय है संगम युग का वरदानी समय। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में, पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों संबंध से, तीनों रूप से विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। हर संबंध से बाप, टीचर, सतगुरु,
खुले भंडार हम बच्चों के आगे रख देते हैं। जितना और उतना का हिसाब नहीं रखते। ये संगम की विशेषता बाबा बता रहे, अंडरलाइन करते जाओ और उसका लाभ लेते जाए हम। बाबा कहते जितना और उतना, ये हिसाब संगम पर नहीं है। यहाँ कौन सा हिसाब है बाबा के साथ? एक का पदम गुणा। कितने भाग्यशाली, लूटे बाबा से। समय जा रहा है, हाथ से निकलता जा रहा है, थोड़ा समय है, एक का पदम गुणा अभी जमा हो रहा है। तो यहाँ पर बाबा ने हिसाब रखा, एक का पदम गुणा मिले। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया, प्रारब्ध पाई, ऐसे नहीं कि हमने थोड़ा पुरुषार्थ किया उतना प्रारब्ध पाई नहीं, लेकिन रहम दिल बनकर, दाता बनकर, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड बाप दादा मददगार बनते हैं। है ना प्रैक्टिकल सभी का अनुभव। जो भी संबंध में बाबा को याद करो, मदद के लिए संकल्प करो, बाबा हाजिर है। पदम गुणा मदद, पदम गुणा से भी अगर कुछ ज्यादा गिनती है तो उतनी बाबा मदद करते, सारा कार्य ही बाबा कर लेते, हम निमित्त बन जाते हैं, रहम दिल बनते, वरदाता बनते। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते। बाबा कहते हैं एक सेकंड की बच्चों की हिम्मत और मदद कैसी, जैसे कोई वर्षों से कर रहा हो, देता जा रहा हो, देता जा रहा हो। इतनी मदद बाबा केवल संगम युग पर, ये भाग्य है कि हमें मिलती है। क्यों बाबा इतनी मदद करता हम बच्चों को? क्योंकि वो जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं। हम लोग अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं, थकी हुई आत्माएं हैं, ऑलरेडी थक गई, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं, स्वयं ऑफर भी करते हैं। क्या ऑफर करते बाबा? सर्व प्रकार का बोझ बाबा को दे। अब इससे बढ़ के और क्या करे बाप दादा? कहते सारा बोझ मुझे दे दो। एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी तरह बताया कि बोझ लेने वाला, उठाने वाला तैयार है, देने वाले देते नहीं। ये कितनी कम नसीबी है। तो वो एक कहानी बताते ना कि भाई उसको आदत ही होती है बोझ उठाने की, तो फिर बोझ बिना चलता ही नहीं, कुछ तो हाथ में चाहिए। बाबा कहते नहीं, तुम हल्के बनो, हल्के बनो। कहते हैं कि एक बहुत गरीब भिखारी जैसी बहुत सुंदर कुमारी थी। जब राजा ने उसको एक बार देख लिया, उसको बहुत पसंद आई, उसको उठा लिया, जाकर के महल में अपनी रानी बनाए। तो उसको वहां तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे, ताजे ताजे, पर उसको आदत थी सूखी रोटी खाने की, तो उसमें उसको संतुष्टता ही नहीं होती थी। तो वो क्या करती थी, महल में कोने कोने में ना रोटी छिपा के रखती थी, फिर पुरानी हो जाती थी ना तब वो खाती थी बड़े प्रेम से, क्योंकि उसमें उसको संतुष्टता मिलती थी। तो बाबा कहते बोझ उठाने की आदत पड़ गई ना हम बच्चों को, जबकि हम उठा भी नहीं सकते, समस्याओं का समाधान कर भी नहीं सकते, आत्मा पूरी कमजोर है, निर्बल है, थकी हुई है। तो बाबा कहते बच्चे बोझ मुझे दे दो, आपका बोझ उठाने को मैं तैयार हूँ। तो इसीलिए बाबा कहते यही टाइम है कि मैं बच्चों को ऑफर करता हूँ कि सारे बोझ बाबा को दे दो, बोझ उठाने की ऑफर करते। इसीलिए ये भी एक नियम है,
अगर हम बाबा को देख करके निश्चिंत हो जाते तो बाबा हमारा काम करेगा, लेकिन बाबा को हम देते भी हैं और खुद भी चिंता करते हैं, तो फिर बाबा हमारी चिंता नहीं करता, फिर कहता है तुम करो या मैं करूं। तो हमें किसको देना चाहिए बोझ? बाबा को देना चाहिए। तो बाबा कहते स्वयं बाबा ऑफर करते, बोझ उठाने की ऑफर करते। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाकर श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में दे दिया। ज्ञान सब समझा दिया, क्लियर कर दिया। फिर बाबा कहते कलम लो, अब तुम बनाओ अपनी तकदीर। भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचना चाहो ना उतना खींच सकते हो। सर्व खुले खजानों की चाबी भी आपके हाथ में दी है। देखो बाबा क्या क्या दे रहे। तो बाबा कहते चाबी भी मैंने दे दी, और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते। बाबा सिर पर हाथ रखते बच्चों को, हम बच्चे बाबा की छत्र छाया में ही चल रहे, यही अनुभव है और सेफ है। तो माया अगर आती भी है कुछ कर नहीं सकती। जहाँ छत्र छाया है वहाँ तूफान क्या करेगा। सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिमानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते हैं, जिससे नाम बच्चों का होता है और काम बाप का सहज हो जाता है। कितने निरंकारी बाबा। बाबा कहते हैं कि कहाँ कहाँ जो है, मैं जैसे साकार मुरली में भी बाबा कहते हैं ना, मैं प्रवेश करके अपना काम करा देता हूँ। अब उनको थोड़ी मालूम पड़ता है कि भगवान ने आके अपना कार्य किया, वो सच्चे सोचेंगे इन्होंने किया, या वो व्यक्ति सोचेगा मैंने किया। तो बाबा कहते बाबा अपना कार्य सहज भी कर लेता है। नाम बच्चों का, काम बाबा का। इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए पालन करते हैं, जो सदा अनेक झूलों में भी झुलाते रहे। प्यार ही प्यार कर रहे बाबा, कितना सुख दे रहे वो बता रहे, अनुभव करा रहे। फिर बाबा कहते इतना प्यार देता हूँ और बहुत सारे झूले दे दिए बच्चों को, कोई किसमें जिसमें झूलना है झूलो। इसलिए दुनिया में भी अभी कितने वैरायटी झूले होते हैं। तो बाबा कहते अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं। ये संगम का हमारा भाग्य है। अच्छा, पाँव नीचे नहीं रखने देते, बच्चे ऊपर ही रहो, फरिश्ते बन के रहो। धरती पर तुम्हारे पाँव नहीं मैले हो जाएंगे। कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाबा की गोदी के झूले में, कभी आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहो। देखो कितने झूले हैं। तभी क्या करेंगे, इन सब झूलों में झूलना है, धरती पर पाँव नहीं रखना है। ये पक्का करो आज। झूलना माना क्या? झूलना माना मौज करना, आनंद आता है ना झूलते, मौज मनाना। ये सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दे ले। एक का पदम देने की विधि जो है ना, वो इस समय की है, संगम की है। एक का पदम देना। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। अब बाबा गुह्य रहस्य भी बता रहे, फ्यूचर भी बता रहे, सावधान भी कर रहे। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना? फिर ये एक का पदम गुणा का हिसाब जो है ना, समाप्त हो जाएगा। जो भी बाबा दे रहे एक का पदम गुणा, ये हिसाब का ड्रामा में पार्ट पूरा हो जाएगा। अभी रहम दिल है, अभी बाबा रहम दिल है, खूब मदद कर रहे। फिर हिसाब किताब शुरू होगा, और हिसाब किताब के बीच फिर बाबा नहीं आएगा।
ये याद रखें। इस समय माफ भी कर देते, ध्यान से सुनो। इस समय हमारी भूलें, हमारी जो भी गड़बड़ होती है, बाबा कहते माफ भी कर देते हैं। कड़ी भूल को भी माफ करके और मददगार बन आगे उड़ाते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना या माफ होना। दिल से जो महसूस करते, अभी जो पीरियड चल रहा है फिर भी थोड़ा बाबा माफी दे देता है, आगे अभी ये भी समय खत्म हो जाएगा। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं ना, यहाँ उस रीति की माफी नहीं लेनी होती है, दिल की महसूसता चाहिए। महसूसता की विधि ही तो माफी है ना। आपने अपनी भूल को महसूस किया, कबूल किया, आप अभूल बनेंगे, लेकिन दिल से महसूस करना बहुत जरूरी है। वही माफी है सही रूप में। तो दिल से महसूस करना किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से, तो फिर वो माफी मंजूर नहीं होगी। कई बच्चे बड़े चतुर होते, कैसे चतुर होते देखो, बाबा बता रहे। वातावरण देखते हैं तो कहते अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। अभी तो फिलहाल ले लो माफी, बोल दो सॉरी, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी तो नॉलेजफुल है, किसको हम पटाते हैं? पटा नहीं सकते। लेकिन बाबा नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुरा के छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। बाप है, कुछ बोलता नहीं है, पर माफी मंजूर नहीं हुआ। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। अब ये सीखने की बात है। विधि एक कदम की, सिद्धि पदम कदम, कितनी बड़ी सिद्धि। लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ करनी पड़े ना। हम बोले एक कदम हम हिम्मत नहीं रखे, बाबा पदम कदम मदद करे, ये तो नहीं हो सकता। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसा है, वो बाप दादा ने सुनाया। सुना ना सभी ने, फिर से पढ़ना। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो भला किस समय लेंगे? समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण यह समय की विशेषताएं भी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय कर लो और बना लो। हाथ से समय जा रहा है, बाबा कहते अभी जो करना है करो, जो बनना है बन जाओ। फिर ये डायमंड चांस नहीं मिलेगा। मुरली है 87 का, डायमंड चांस फिर नहीं मिलेगा। आज कितने वर्ष हो गए। समय की विशेषता तो सुनी, समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई ना, इन तीनों में संपूर्ण बनो। ज्ञानी, योगी, कर्मातीत स्थिति। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी तो ये है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। यही तो स्लोगन है। जब साथ चलना है तो सदा साथ रहने वाले ही तो साथ चलेंगे। जो सदैव यहाँ बहुत काल बाबा के साथ रहेंगे वही चलेंगे। जो साथ नहीं रहते वो भला साथ कैसे चलेंगे? समय पर तैयारी नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना माना तैयार होना। तैयार होना किसको कहते? बाप समान बनना। बाप समान बन गए समय के पहले तो बाबा के साथ चलेंगे। समानता ही हाथ और साथ है। नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते
पीछे पीछे आते रहे तो ये साथी तो नहीं हुए ना। आगे दूसरे गए, पीछे हम रह गए, तो उसको साथ बोलेंगे क्या? साथी नहीं बोलेंगे। साथी तो साथ चलेंगे। बहुत काल का साथ रहना, साथी बनकर सहयोगी बनना, ये बहुत काल का संस्कार साथी बना करके साथ ले जाएगा। बाबा के साथ योगी तू आत्मा में कितनी हूँ, सदा बाबा को साथ रखो। ज्ञानी तू आत्मा, सच्चा सेवादारी, उतने हम आगे भी साथ रहेंगे। अभी भी साथ नहीं रहते तो सिद्ध होता है कि दूरी रहते हैं। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी क्या करेगा? दूरी का अनुभव कराएगा। बहुत पीछे पीछे हैं हम, ऐसे अनुभव कराएगा। इसलिए अभी से तीनों विशेषताएं चेक करो। सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बनकर के सेवा करो। करावनहार बाबा और निमित्त करनहार में, ये पक्का करे। करावनहार बाबा, निमित्त करनहार में, तो कभी भी सेवा में हलचल नहीं आएगी। जहाँ अकेले हो ना तो मैंपन आ जाता है। फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, मैं करती, क्योंकि हमको मैं आ गया। आप मैं करती तो वो कहती है मैं आऊं मियाऊं मियाऊं मना मैं आऊं। तो मैं नहीं करना है, बाबा बाबा करना है, तो बिल्ली नहीं आएगी। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बनकर सेवा करो, बाबा के साथी बनकर। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, फिर कभी सुनाएंगे। आज सिर्फ ये 3 बातें चेक करना और समय की विशेषता का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया, ये बाबा कहते चेक करो कि मैंने समय के अनुसार बाबा से कितनी प्राप्ति की, कितना लाभ लिया है आज तक। क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना। जो समय का महत्व जानेगा वो पुरुषार्थ भी तीव्र करेगा तो महान बन जाएगा। स्वयं को जानना, बाप को जानना जितना ये महत्व का है ना, वैसे समय को जानना भी अति आवश्यक महत्वपूर्ण है। खुद को जाना, बाबा को जाना, लेकिन समय क्या चल रहा है तो समझा क्या करना है। दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। बाबा सुनाएगा और हमने किया नहीं होगा, शर्म आ जाएगी। तो बाबा पहले से सावधान कर, अपनी रिजल्ट खुद देखो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अभी क्या करें, अब जो हूँ जैसी हूँ मैं वैसे ठीक हूँ। इसीलिए बाप दादा फिर से कहते हैं ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो। बाबा अनाउंस करेगा और भी हिंता में आ जाएंगे। 3 बातें बाबा ने बता दी, बाबा कहते अभी चेक करो। ये इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे, इनडायरेक्ट बाबा ने बता दिया क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। तो बाबा अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। अभी कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष ऐसे दिया ना बाबा ने कई बार, 6 मास 1 वर्ष। फिर कई ये भी सोचते अरे 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया तो नहीं। बाबा ने तो बोला था 6 मास, फिर कुछ सुनाया नहीं, लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। इतना सा समय बचा है, उसमें हम बाबा से सब वरदान ले लें, झोली भर लें। अभी चित्रगुप्त जो है ना वो गुप्त है, ये कर्मों की गुह्य गति की लाइन है। चित्रगुप्त गुप्त है, 1 सेकंड में प्रत्यक्ष होगा, बता के नहीं होगा, जो होगा अचानक होगा, किस भी घड़ी होगा। फिर प्रत्यक्ष होगा,
इसलिए फिर भी बाबा को रहम आता है कि चलो 1 साल और दे देवे, फिर भी बच्चे हैं ना, बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते, बाबा तो सब जानते हैं। कई ना भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को है ना भोला बनाते रहते कि बाबा भोला है, पट जाएगा, पटाते हैं। भोलानाथ जरूर है, बाबा कहते मैं भोलानाथ तो हूँ, लेकिन ये भूल जाते मैं महाकाल भी हूँ, दोनों भी है। अभी वह रूप तो बच्चों के आगे नहीं दिखा रहे, अभी तो बाप का रूप है, रहम दिल का रूप है। जागो जागो, समय जा रहा है, कब महाकाल बन जाएगा, नहीं तो सामने खड़े ही नहीं हो सकेंगे महाकाल बनेगा तो। इसलिए जानते हुए भी बाबा क्या करता है, भोलानाथ बन जाता है, बहुरूपी बाबा भोलानाथ बन जाता है, अनजान भी बन जाता है, लेकिन किस लिए, बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। तो भी हम बच्चों के खातिर बाबा ये रूप धारण करता है, नहीं तो बाबा तुरंत सामने आ सकता है महाकाल बनकर, नहीं, और समय दे रहा है, और समय, बच्चे हैं ना मेरे, चलो और चांस दो, और चांस दो, लेकिन आखिर तो समय पूरा होगा। कभी वो समय आ गया, अब सावधान हो जाना पड़ेगा। बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए ये कर रहे, समझा। बाप दादा ये सब नजारे देख मुस्कुराते रहते, वतन से क्या क्या खेल करते, सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ, जो भी कमियां है उसको भी पूरा करो। अच्छा, चारों ओर की सर्वयोगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं की समय की महत्व को जान, महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, सब टाइटल बाबा ने दे दी। अब योग्य बनना हमारा काम है। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना चाहते जानते हैं वो शक्तिशाली बनते। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो वो शक्ति नहीं रहेगी। सिर्फ बांटने और दान करने की खुशी मिलेगी, जमा नहीं होगा। खुशी के साथ शक्ति तो चाहिए ना, तो सहज विघ्नों को पार करके विघ्न जीत बनेगी। इसलिए शक्ति जमा करना बहुत जरूरी है। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसीलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी हमारे चेहरे से दिखनी चाहिए। शक्तिशाली आत्मा। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। जो भी परिस्थिति आती है ना, वो कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। तो बाबा कहते हैं कि परिस्थिति को आता है तो घबराओ नहीं, ये समझो मेरे पास पेपर आया है मुझे आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर
ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।